हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द इवेंट्स सीजन 7 पार्ट 458। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शावन और यूनर हेवनली टूम के अंदर आ गए, जहां उनका सामना स्पिरिचुअल बॉडी से हुआ, लेकिन यूनर ने काफी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी एक क्रिस्टल में बदल गया। जबकि दूसरी तरफ शावन को इन क्रिस्टल के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए यूनर ने शावन को बताया इन क्रिस्टल को कंज्यूम करके अपनी पावर को काफी हद तक इंक्रीज किया जा सकता है। और इन क्रिस्टल के 9 लेवल होते हैं और फिलहाल उनके पास सेकंड ग्रेड का क्रिस्टल है। ये बताते हुए यूनर ने उस क्रिस्टल को साउंड को दे दिया, जिसे कंज्यूम करके साउंड सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि उस क्रिस्टल की एनर्जी काफी प्योर था। और इसी तरह से सावन ने आगे बढ़ते हुए काफी सारे क्रिस्टल को कंज्यूम कर लिया, जिससे अब सावन 5 स्टार डॉजिंग के पीक पे आ गया। पर तभी यूनर ने सावन से कहा तुम्हें इसी जगह पर अपने 6 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए, जिसके लिए सावन भी तैयार हो गया और उसी जगह पर बैठकर सावन अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर दिया। पर इसी बीच यूनर ने किसी को महसूस कर लिया, तो अब आ गए। इस एपिसोड की शुरुआत में यूनर एक डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम अपने आप को कब तक छुपा के रखोगे, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अब सामने आ जाओ। जैसे यूनर ने अपने शब्द को कंप्लीट किया, उसी समय आसमान में डार्क एनर्जी जमा होने लगी, जो धीरे धीरे करके आसपास के इलाके को ढकने लगी। जिसके अगले पर उस जगह पर 2 व्यक्ति आ गए, जिनमें पहला व्यक्ति का नाम हानिया था। उसे देखते ही यूनर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तभी यूनर सवाल करते आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए हानिया कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो बस तुमसे मिलने के लिए आए हैं, और साथ ही हम ये चेक करना चाहते हैं अगर तुम्हारे साथ इस जगह पर कुछ हो जाए तो गोकुलैंड क्या करेगा। जबकि दूसरी तरफ हानिया की बातों को सुनने के बाद यूनर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम अपनी मामूली पावर के साथ मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो। पर तभी हानिया यूनर के शब्द को काटते हुए कहता है हमें मालूम है कि तुमसे मुकाबला करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा, और तो और तुम्हारे साथ सावन भी था, जिस वजह से हमने तुम पे अटैक नहीं किया, क्योंकि तब तुम दोनों को हराना काफी मुश्किल होता। लेकिन अभी सावन अपने लेवल को पार कर रहा है, जिस वजह से वो मूव नहीं कर सकता, जिस वजह से सावन को मारना हमारे लिए काफी आसान हो चुका है। हानिया की बातों को सुनने के बाद यूनर कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम सावन पे अटैक कर सकते हो तो तुम्हें एक कोशिश करके देख लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद हानिया की तरफ देखते हुए कहता है हम दोनों मिलकर एक साथ अटैक करेंगे, जिससे हम सावन को जल्दी मार पाएंगे। ये कहने के बाद हानिया यूनर की डायरेक्शन में देखते हुए कहता है तुम्हारे पास गोकुलैंड की डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है, पर हम दोनों भी 8 स्टार डॉजिंग, इसलिए तुम भले कितने भी पावरफुल हो, लेकिन अगर हम दोनों ने मिलकर तुम पे अटैक किया तो तुम्हारे लिए भी हमारे अटैक को ब्लॉक करना काफी मुश्किल होगा। हानिया के ये कहते हैं हानली ने काफी स्पीड से बढ़ते हुए यूनर पर हमला कर दिया। जबकि दूसरी तरफ ये देखते ही यूनर ने अपनी पाम को आगे करते हुए उसके पंच से टकरा गई, जिस वजह से उस जगह पर एक पावरफुल एनर्जी फैल गई और इसके इम्पैक्ट से आसपास की चट्टानें मिट्टी में मिल गई। सीन से टोकर हानली पे आ गया, जो इस अटैक के इम्पैक्ट से कुछ कदम पीछे आ गया था। पर इस बात को इग्नोर करते हुए हानली ने एक बार फिर से यूनर पे अटैक करना शुरू कर दिया, और ये अटैक्स पहले से काफी पावरफुल लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद यूनर काफी आसानी से उसके अटैक से अपने आप को बचा पा रही थी। और कुछ समय इसी तरह से फाइट करने के बाद यूनर ने अपनी गोल्डन फ्लेम की मदद से एक वेपन को बना लिया, जबकि इधर हानली ने अपनी काफी सारे चैनल को क्रिएट कर लिया, जिससे अगली पल हानली ने यूनर पे हमला कर दिया। ये महसूस करते यूनर ने अपनी वेपन से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। ये देखकर हानिया हंसते हुए यूनर से कहता है तुम्हारे पास सचमुच डिवाइन ब्लड लाइन है। ये कहते हुए हानिया ने चैनल से बने हुए एक पाइथन को क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर से काफी डार्क एनर्जी निकल रही थी। साथ ही उस पाइथन के अंदर काफी सारे सोलों को भी देखा जा सकता था। ये देखने के साथ ही यूनर का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया, जिस वजह से उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो गया था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। जिस वजह से यूनर समझ चुके थे अगर उसने सामने वाले अटैक को ब्लॉक किया तो पीछे वाला व्यक्ति उस पर अटैक कर देगा। इस चीज को महसूस करने के बावजूद यूनर का एक्सप्रेशन ज्यादा चेंज नहीं हुआ था, और अगले पल यूनर ने अपने हैंड सेल को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके अंदर से एक गोल्डन एनर्जी निकल रही थी, जो काफी तेज से जायंट हैंड में बदल गया। इसके अगले पल यूनर ने अपने जायंट हैंड से उस पाइथन को पकड़ लिया, जिस वजह से उस पाइथन के अंदर जितनी भी सोल थी वो सभी चीखने लगी, लेकिन वो जायंट हैंड सभी चीजों को इग्नोर करते हुए काफी स्पीड से उस पाइथन को डिस्ट्रॉय करने लगा। जैसे ही उन्होंने उन सभी पाइथन को डिस्ट्रॉय किया, उसी समय उसने महसूस किया जैसे कि उसके पीछे से एक अटैक आ रहा है। इस चीज को सेंस करते ही उन्होंने काफी स्पीड से हैंड सेल को क्रिएट करते हुए उस पे अटैक कर दिया। जैसे हानिया और यूनर के अटैक आपस में टकराए थे, उसी समय एक पावरफुल एनर्जी चारों तरफ फैल गई। साथ ही एनर्जी काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम हानिया को देखते हैं, जो यूनर के अटैक के इम्पैक्ट से काफी पीछे चला गया था। साथ ही इस अटैक से उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगी, लेकिन इस अटैक की वजह से यूनर को भी कुछ कदम पीछे लेने पड़े थे। तभी यूनर हानिया की तरफ देखते हुए कहते हैं लगता है तुम दोनों इस जगह से जिंदा बच के नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतों के बारे में गोकुलैंड के एल्डर्स को बता दिया तो
तुम लोग गोकुलैंड से बच के नहीं जा पाओगे। यूनोर की धमकी को सुनकर हानिया के चेहरे पे स्माइल आ गई, पर इससे पहले हानिया कुछ कहता उससे पहले उसने कुछ महसूस किया, जिस वजह से उसकी नजरें सावन पे आ चुकी थी, जहाँ से काफी पावरफुल एनर्जी निकल रहा था। ये देखने के बाद हानिया को समझ में आ चुका था कि सावन जल्दी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेगा। ये सोचते हुए हानिया हानली की तरफ देखने लगा। उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है, हम दोनों मिलकर भी यूनोर को नहीं मार पाएंगे, इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम सावन पे ध्यान दें, क्योंकि उसके आसपास की दुखी को देखते हुए ऐसा लगता है कि सावन जल्दी अपने लेवल को पार कर लेगा। और जैसे कि हमने गुया और सावन के बीच की फाइट को देखा था, जहाँ सावन गुया को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था, इसीलिए अगर सावन ने अपने लेवल को पार कर लिया तो हमारे लिए काफी परेशानी की बात हो जाएगी। लेकिन अभी सावन अपने लेवल को पार करने के काफी करीब है, इसीलिए सावन अपनी जगह से नहीं हटेगा, जिस वजह से सावन पे अटैक करने का ये सही समय है। हानिया की इस बात से हानि ने भी सहमति जताई। तभी हानिया फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं फिलहाल के लिए यूनोर को रोकता हूँ, जब तक तुम जाकर सावन को खत्म कर दो। ये सुनते ही हानली काफी तेज से सावन की ओर जाने लगा। दूसरी तरफ ये देखते यूनोर भी सावन की तरफ जाने लगी, पर इससे पहले यूनोर सावन तक पहुँच पाते इससे पहले हानिया ने अपने चैनों से उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से यूनोर को ना चाहते हुए भी उस जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि अब यूनोर को सबसे पहले इन चैनों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी जाकर वो आगे बढ़ पाएगी। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी गोल्डन फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, और इस गोल्डन फ्लेम की पावर इतनी खतरनाक थी कि एक ही बार में सारे के सारे चैनल डिस्ट्रॉय हो गई, जो देखने के बाद तो हानिया को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी हानिया अपने मन में कहता है, ये लड़की सचमुच काफी पावरफुल है, क्योंकि मेरे इस अटैक में इतना पावर था कि वो किसी भी डॉजिंग से टकराते हुए उसे काफी घायल कर देता, मगर इस लड़की ने तो काफी आसानी से मेरे इस अटैक को खत्म कर दिया। साथ ही हानिया को ये भी समझ में आ चुका था कि वो ज्यादा समय तक यूनोर के सामने नहीं टिक पाएगा। ये सोचते हुए उसकी नजर हानली पे गई, जो अब तक सावन के काफी करीब आ चुका था। ये देखती हानिया के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, पर दूसरी तरफ ये देखकर यूनोर काफी परेशान हो चुकी थी। तभी यूनोर अपनी गोल्डन स्पीड से हानली पे अटैक कर देती है। साथ ही यूनोर ये उम्मीद कर रहे थे कि हानली सावन पे अटैक छोड़कर वो अपने आप को इस अटैक से बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके बावजूद हम हानली को देखते हैं जो यूनोर के गोल्डन स्पीड को इग्नोर करते हुए लगातार सावन की तरफ जा रहा था। साथ ही वो सावन की ओर बढ़ते हुए अपने हाथों में डार्क एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था, ताकि एक पावरफुल अटैक से सावन को एक ही बार में खत्म कर पाए। और अभी के टाइम जो सावन के अंदर से एनर्जी निकल रही थी, वो एनर्जी निकलना बंद हो चुका था, और इस चीज को यूनोर ने भी सेंस कर लिया था, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस से स्माइल आ जाती है। जबकि इसी टाइम हानली और हानिया भी कुछ सेंस करके सरप्राइज हो चुके थे, पर इससे पहले हानली अपने आप को पीछे कर पाता उससे पहले सावन ने अपनी आंखें ओपन कर ली। जैसे सावन ने अपनी आंखें ओपन की, उसकी आंखों के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, और बिना देरी किए सावन ने अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम कितनी खतरनाक पावर को होल्ड करते हैं ये तो हमने देख ही रखा है, जिस पावर को सेंस करके हानली की भी हालत खराब होने लगी, और अगले पल हानली ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, जहाँ उसे दो जेंट हैंड दिखते हैं, और बीच में एक ब्लैक होल था जो आसपास की चीजों को कंज्यूम कर रहा था, और अब ब्लैक होल हानली को भी अपनी तरफ खींचने लगी। पर ओल्ड गोस्ट जैंगसेंग को जैसे ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम ने एक ही बार में कंज्यूम कर लिया था, उस तरह से ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक हानली को कंज्यूम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ओल्ड गोस्ट जैंगसेंग हानली से काफी कमजोर था। सीन से टुकरम सावन को देखते हैं, जिसने जैसे महसूस किया कि हानली अपने आप को बचा रहा है, उसी समय उसने अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को अपनी और भी पावर देने लगा, जिस वजह से उसकी टेक्निक और भी पावरफुल हो रही थी, जिस चीज को महसूस करके हानली पे परेशान हो चुका था। हानली अपने मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि अगर इस टेक्निक की पावर ऐसी इंक्रीज होती रही तो मैं जल्दी इसके अंदर कंज्यूम हो जाऊंगा। ये कहते हुए हानली ने जल्दी से अपने पास से काफी सारे सोलो को निकाल लिया। उन सभी सोलो को निकालकर हानली ब्लैक होल के पास उन सभी को ब्लास्ट करने लगा, जिस वजह से ब्लैक होल की पावर धीरे धीरे करके कम होने लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से हानली उस जगह से निकल गया, पर अब तक हानली भी काफी घायल हो चुका था। दूसरी तरफ हम यूनोर को देखते हैं, जो सावन की कंडीशन को देखकर काफी खुश हो गई थी। फिर यूनोर हानली की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें हमला करना था, तुमने हमला कर लिया, अब हमला करने की बारी हमारी है। ये कहते हुए यूनोर काफी गुस्से में अपने स्पेयर को उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जो स्पेयर काफी स्पीड से हानली की तरफ जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम हानली को देखते हैं, जो ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो इस अटैक को ब्लॉक कर पाए, क्योंकि अब तक उसकी सारी दुखी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले वो गोल्डन स्पेयर हानली के बॉडी के अंदर जाकर उसकी जान लेती, उससे पहले उस जगह पर एक फिगर आ गया, जिसने आते ही हानली को साइड में धक्का देने की कोशिश करी। ऐसा करने की वजह से हानली की जान बच जाती है, पर इसके बावजूद वो स्पेयर डायरेक्ट उसके कंधे में घुस जाती है, जिस वजह से हानली अब तक काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।